कहते हैं कि कथा सुनने वाले श्रोताओं के विषय में बताएं। ये श्रोता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन से? बोले सबसे पहले होते हैं जो 1 नंबर वाले होते हैं, वो होते हैं श्रोता। बोले श्रोता कैसे होते हैं? बोले व्यास जी के बैठने से पूर्व ही उपस्थित हो जाते हैं। जो कथा का नियम है, व्यास जी के मंच पर बैठने से पूर्व ही बैठ जाते हैं, और जब व्यास जी आते हैं तो उठ करके उनका सत्कार करते हैं, फिर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, फिर पूरी कथा को श्रवण करते हैं, और फिर आरती के बाद प्रसाद लेने के बाद और आनंद से जाते हैं। और कथा को यहाँ सुनते हैं, यहाँ होते हैं श्रोता, और घर में जाकर के वक्ता बन जाते हैं, पूरी कथा को सुनाते हैं जाकर। देखो ये भाई मेन बात है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। अब भाई अगर जो हम कहीं जाएंगे वहां की नियमावली को नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी तो हम लोग कथा सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी हम लोगों का जो कार्ड बन रहा है, अभी लाइसेंस जिसे कहते हैं, हाँ हम लोग वाहन चलाते हैं तो लाइसेंस बनता है ना। तो ये हम लोगों को नियम समझाया जा रहा, कथा कैसे सुनिए, अभी कथा तो प्रारंभ भी नहीं हुई। कहते हैं सबसे पहले, कहते हैं जो श्रोता होते हैं वो ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं, एक एक शब्द इधर नहीं छूटने देते। उसके बाद घर जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं, क्योंकि घर में भी कुछ स्वजन होते हैं, तो पूरी कथा सुनाते हैं। आज हमने कथा में ये सुना, आज हमने ये सुना, पूरी कथा सुनाते हैं। दूसरे नंबर वाले होते हैं श्रोता। पहले नंबर वाले क्या होते हैं? हाँ भाई श्रोता तो बढ़िया। देखो ये पूछना और ये कहना, ये भाई चलेगा परमानेंट। और देखो आप लोगों से निवेदन है, जब हम जय बोला करें, चाहे भजन के बीच में, चाहे तो जय जरूर बोला करें, और जोर से जय बोला करें। क्यों? कहते हैं जब कथा होती है ना तो पाप इधर उधर हाँ घूमता है, घबराता है, कहाँ जाए, तो बोलते कहाँ जाता है? बोले जो जय नहीं बोलते उनके पास जाता है। तो आप सोच लीजिए आपको अपने पास रखा है कि पड़ोस में ट्रांसफर करना है। हाँ भाई जो जय नहीं बोलेगा उसी के पास जाएगा। कहते हैं सबसे दूसरे नंबर वाले होते हैं श्रोता। बोले वो कैसे होते हैं? बोले वो आए, सबसे पहले बैठे, बोले कुछ मंच तिरछा सा लग रहा है, हाँ कथा चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद देखे बोले कुछ व्यवस्था बैठने की कमजोर है, बोले 1-2 पंखा और लगे होते तो मजा आ जाता। पूरी कथा होती है और उस कथा में कहीं कमी, कहीं व्यास जी में कमी, कहीं मंच में कमी, कभी आयोजक में कमी, उनका यही काम होता है। उनको हम लोग कहते हैं श्रोता, क्योंकि श्रोता का कार्य क्या होता है? कतर 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 कतर। तीसरे नंबर वाले क्या होते हैं? तीसरे नंबर वाले बहुत बढ़िया होते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के, उनका नाम होता है सोता। हाँ भाई देखो यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ से लेकर के वहां तक सब हमको दिख रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन किस व्यवस्था में है। लेकिन सोता कैसे होते हैं? वो बोले वो घर से झगड़ा करके आता है, घर में झगड़ा किए, बोले हम जा रहे हैं, बोले कहाँ? बोले कथा सुन। जहाँ बड़ा बड़ा पंडाल होता है वहां तक तो आंखें नहीं जा पाती, तो वो सबसे पीछे वाली जगह ढूंढ, और ऐसी जगह ढूंढेंगी जहां बढ़िया टेक लगाने की व्यवस्था हो, और बढ़िया टेक लगाए। और जैसे ही कथा शुरू हुई बस सीधे, और पड़ोसी सब बगल वाला देख रहा है क्या कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं। और व्यास जी ने जैसे ही कहा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय 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 जय। बगल वाला तो सब देख रहा था, उसने देखा, उसने पूछा भैया कथा कैसी लगी? अरे बोले बहुत बढ़िया। अरे कुछ कथा के विषय में बताओगे? बोले ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि व्यास जी बहुत बढ़िया श्लोक बोलते हैं, और बोलते हैं तो आनंद आ जाए, बहुत बढ़िया कथा हो। तीसरे नंबर वाले ये भैया हमको ना श्रोता बनना है और ना हमको सोता बनना है, हमको ये 7 दिन का अवसर प्राप्त हुआ है, और जिसमें 2 दिन निकल गए। हमें क्या बनना है? श्रोता। तो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो इस कथा को सुने और कथा से अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि कथा हुई और जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो वो फिर फॉर्मेलिटी वाली कथा रहे। कथा सुन करके हम अपने जीवन में परिवर्तन।
तो ये कथा के कुछ नियम बताएंगे। बोले गरिष्ठ भोजन को नहीं करें, भोजन चाहे आप जितना भी करें कोई आवश्यक नहीं, व्रत रह करके ही कथा को सुने, लेकिन इतना भोजन करें कि आपको आलस्य ना हो। खूब कीर्तन करें, और जब कीर्तन होवे तो बढ़िया खूब नाच लें, तो फिर एकदम